सो टॉपिक है लिस्ट बिल्डिंग। देखिए, मैंने जब इस बिजनेस में आया था, आई वॉज 30 ईयर्स ओल्ड, और किसी ने पूछा था कि क्या लेना है, किसी ने पूछा था कि क्या लेना है, तो मैंने बोला था BMW लेना है। होते ना सपने लोगों के, BMW लेना है। तो उन्होंने बोला कि BMW कितना बड़ा होता है मालूम है क्या? कहा, मैंने बोला मारुति से तो बड़ा ही होता है। तो बोले कि BMW के ऊपर, देखो आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन मेरा सारा चीज प्रैक्टिकल है। आपको यूट्यूब पे कहीं कहीं पे ये स्टोरी नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पे स्टोरी जो है हर एक दूसरे की कॉपी स्टोरी होती है। ये स्टोरी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा है और मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ। सो मुझे जिसने बताया उसने बोला BMW लेना है क्या? तो बोलते कि तुम्हारे कोई दोस्त के पास BMW है क्या? तो मैंने बोला कोई दोस्त के पास BMW नहीं। तो उन्होंने बोला कि फिर आपका कोई दोस्त आपको सिखा भी नहीं सकता, क्योंकि आपके किसी दोस्त के पास है ही नहीं BMW। तो आपका कोई दोस्त आपको सिखा नहीं पाएगा कि BMW लेना कैसे है। तो मैं आपको सिखाता हूँ BMW कैसे लेना है। तो मैं बोला ठीक है बताओ। तो बोले कि आप BMW को जाके देख लो एक बार, और BMW के ऊपर पेपर चिपकाओ। अपना A4 साइज का पेपर होता है ना, उसका A4 चिपकाओ। BMW के ऊपर A4 चिपकाओ। कितना कीमत होगा? तब BMW का कीमत जो है 30 लाख के करीबन था, और X1 शायद मॉडल था वहां पे। तो उन्होंने बोला उसके ऊपर पेपर चिपकाओ, और पेपर के ऊपर लिस्ट निकालो लोगों का। एक पेपर के ऊपर 50 लोगों का लिस्ट निकालो। जितने पेपर चिपकते हैं उसके ऊपर उतना बड़ा लिस्ट निकालो। हालांकि मेरा 200 से ज्यादा लिस्ट बड़ा नहीं, तो BMW लेने का कुछ सवाल आया नहीं। हम लोग इतने ज्यादा कंजूस है नाम लिखने के मामले में कि हमारा BMW कभी आएगा ही नहीं जिंदगी में। तो लिस्ट लिखने के मामले में कंजूसी अगर करोगे तो मारुति तक, होंडा सिटी तक, ज्यादा से ज्यादा स्कोडा तक सीमित रह जाओगे। अगर लिस्ट लिखने के मामले में आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कोई आपने जिस कार का नाम नहीं सुना वो भी आपको मिल जाएगी। सो लिस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और लिस्ट इज अ प्राइमरी रॉ मटेरियल ऑफ दिस बिजनेस। सो लिस्ट निकालने के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप एक नोटबुक के अंदर लिखिए, ताकि आपको हर बार उसको मोबाइल के थ्रू करने की जरूरत नहीं। मोबाइल के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल के कॉन्टैक्ट जो है वो गूगल को सिंक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मोबाइल गायब, मोबाइल करप्ट, कॉन्टैक्ट करप्ट। अगर अगर आप एक जगह पे हो, परसों मैंने जैसे कल ही बोला, मैं एक कनाडा से पर्सन जा रहा था, लेकिन मैंने वो कनाडा के पर्सन के साथ भी 10 मिनट बात करने के बाद उसने मेरा नंबर ले लिया। संकेत संकेत का नंबर दिया मैंने। तो उसके बाद उसके साथ बात करने के बाद उन्होंने खुद ही मेरा नंबर मांगा। तो मैं मेरा नंबर नॉर्मली अपने एसोसिएट के लिए देता हूँ, बाकी किसी को देता नहीं हूँ। तो किसी पर्सन का नंबर लेना बहुत आसान काम है, लेकिन आप लेना चाहते हो तो मैंने आपको बोला कि लिस्ट को बड़ा करना है। नीड ऑफ लिस्ट बिल्डिंग क्यों बड़ा करना है? क्योंकि अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको करना पड़ेगा लिस्ट को बड़ा। तो लिस्ट इज अ रॉ मटेरियल ऑफ द बिजनेस। जितनी बड़ी लिस्ट होगी, जितनी बड़ी अर्निंग चाहिए उतनी बड़ी लिस्ट होगी। इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट क्वालिटी ऑफ आउट ऑफ क्वांटिटी, वी हैव टू प्रिपेयर अ ह्यूज लिस्ट। आपको अगर 100 लोगों की लिस्ट निकाली और उसमें से 15 लोग चाहिए, अगर 100 लोगों की लिस्ट निकाली, 15 लोग चाहिए, तो आपको 100 लोगों की लिस्ट निकालनी बहुत जरूरी है। लेकिन 15 ही लोगों की लिस्ट निकाली और उसमें से 15 चाहिए, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और गरीब लोगों को भी लेना पड़ेगा। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप क्वांटिटी में लिस्ट निकालो और उनमें से कुछ लोगों को चुनो। बाद में कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स इन नोटबुक, जो आप हमेशा लेके जा सकते हो, या एक्सेल में रखो, ईमेल पे लगा के रखो उसको। बाद में आपके पास अगर रिकॉर्ड्स नहीं रहेगा तो आप लोगों को टीच नहीं करोगे। देखिए, आप जब भी कोई टीचर होता है वो नोट्स लेके आता है फिर पढ़ाता है। कुछ लोग नहीं लाते, लेकिन वो लोग PhD होल्डर्स होते हैं, वो लोग नहीं लाते, लेकिन कुछ लोग रहते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी को सिखाना है तो आपके पास खुद का कोई नोट्स होना जरूरी है। तो जब भी आप लिस्ट बनाओगे तो नोट्स निकालो, और उसके बाद में अगर आपके डाउनलाइन में किसी को, टीम में किसी को सिखाना है तो आपको करना है। सॉर्टिंग का क्राइटेरिया क्या है, चूजिंग का क्राइटेरिया क्या है? तो नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, एम्बिशियस है क्या नहीं है, ट्रस्ट है क्या नहीं है, किसने उसको बुलाया, डिसीजन मेकर है क्या नहीं है वो। बाद में आपको क्या लगता है, यस बोलेगा या नो बोलेगा, जेंडर क्या है उसका, लोकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। आप बोलोगे इतना लिखना पड़ेगा उसके बारे में? आप सोचोगे भाई साहब, हम लोग जब शादी करते हैं तो
हम लोग हमारे वाइफ के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे बिताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे बिताते हैं, और 12 भी बहुत ज़्यादा हो गए, 10 ही घंटे बिताते हैं, और बाकी सारा दिन हम लोग ऑफिस में रहते हैं। लेकिन हमारा जो बोलते हैं ना, जिंदगी मैंने उसके साथ में गुजारी, लेकिन जिंदगी तो हम लोग अक्सर ऑफिस में गुजारते हैं। तो लेकिन हम लोग बॉस का कभी कुंडली नहीं देखते कि कुंडली देख के बॉस के साथ में काम करना चाहिए एक्चुअली, लेकिन वाइफ का देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ बॉस का कुंडली देखना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि ये जो मैंने अभी बताया वो कुंडली है आपके गेस्ट का, क्योंकि यही गेस्ट ज्वाइन होने के बाद आपके 5,40,000 रुपये देने वाला है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप किसी को भी उठाओ और मीटिंग में लाओ, ला सकते हो, लेकिन अब जब ज्वाइन करने की बात आती है तो ये सारी चीज़ें बहुत देखनी जरूरी है। नहीं तो लोग जो है ज्वाइन तो करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। सो ये सारी चीज़ें उसकी आपके पास होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि ये चीज़ पहले दिन लो, धीरे धीरे एक नोटबुक में ले लो। जैसे मैंने बोला कि 2006 में जो बंदा ज्वाइन हुआ था जिसकी उम्र तब 45 थी, आज सवेरे से मुझे याद है कि आज उसका बर्थडे, और अभी थोड़ी देर के बाद मैं उनको फ़ोन करके बोल दूंगा। हालांकि वो अभी मेरे साथ में नहीं है क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सो इज़ नॉट विथ मी नाउ, लेकिन मैं उनको अभी भी याद करता हूँ। सो ये बिजनेस है, इसको रिलेशनशिप बोलते हैं, और इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि रिकॉर्ड रखो, नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड रखो, तभी आप एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हो। ये गेट रीच स्कीम नहीं है, आए ज्वाइन हो गए, 2 लोगों को लगा दिया और मजा देखने चालू हो गए कि अब बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बराबर। तो ऐसा नहीं है। ये बिजनेस जो है एक बिजनेस की तरह है, आराम से बैठ के इसको करना है। आप पूरे भारत के अंदर इस बिजनेस को कोरोना की कृपा से पूरे भारत के अंदर अपने मोबाइल से कर सकते हो 1.5 GB डेटा में। हालांकि कुछ लोगों को ये बातें अच्छा नहीं लगेगी, सहन नहीं होगी, क्योंकि सब लोग बोलेंगे सब लोग तो खुल गया है, अभी बाहर आके भी कर सकते हो। अगर आप यही मीटिंग को मैं आपको किसी सेमिनार हॉल में लेता तो मुझे लोकल लेवल पे करना पड़ता, वहाँ का किराया देना पड़ता था, आपको भी वहाँ पे आना पड़ता था, बस का किराया देना पड़ता था। लेकिन ये सब कुछ ईजी है, आसान है। सो इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। अभी अगर आपने लिस्ट निकाली तो क्या करना है, उनमें से पॉजिटिव और नेगेटिव को सॉर्ट आउट करना है। 100% नेगेटिव, आपको लगता है कि ये गणेश जो है वो करेगा ही नहीं, उसके सामने लिख दीजिए 100% नेगेटिव। देखिए ये बहुत बहुत मतलब बहुत ही फनी गेम है, ये बहुत ही आसान और बहुत बहुत मजा किया गेम है, क्योंकि इसमें हमारा कुछ लगा नहीं ज़्यादा। बोलते ना, जो फ्री का गेम है वो खेलना चाहिए। तो ये फ्री का गेम है एक्चुअली, ये बिजनेस जो है वो फ्री फ्री का गेम है। और बिजनेस को मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि इट्स लाइक अ गेम, आप आइदर यू विल विन और यू विल लूज, बराबर। लेकिन जब आप लूज करोगे तो कुछ सीखोगे, और फिर विन, फिर आप खेलोगे, फिर जीतोगे। हाँ, ये लॉटरी पक्का नहीं है, ये एक प्रॉपर गेम है। सो आपको क्या करना है, आपके दोस्तों की रिश्तेदारों की लिस्ट निकालिए और उसके सामने लिखिए कि कौन पॉजिटिव लगता है कौन निगेटिव। आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं गिरता, आप लिखते जाइए, कोई फर्क नहीं गिरता। उसके बाद आपको 100% निगेटिव को पहले बुलाना चाहिए। आप बोलोगे कि निगेटिव को बुला के क्या करोगे, अपना मूड खराब करोगे निगेटिव को बुला के। देखिए आपने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको करना चाहिए, ऐसा कोई बंधन नहीं है। मैं मेरा एक व्यू पॉइंट ऑफ रख रहा हूँ जो मैंने किया है। निगेटिव को बुलाने से क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। कैसे? इफ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, आई विल सजेस्ट यू टू इनवाइट नेगेटिव गेस्ट फर्स्ट. If he will not join, it will help you to make yourself more stronger to handle more queries. नेगेटिव गेस्ट बहुत सवाल पूछता रहता है, बहुत निगेटिव करता है। आप जिसके साथ में स्ट्रगल करोगे तो आप स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। आपको मालूम है कि ज्वाइन करने वाला नहीं, तो दे दो, उल्टे सीधे सवालों के जवाब दे दो, कोई बात नहीं। निगेटिव गेस्ट आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। बोल तो आपको कोरोना की डोज लेनी है तो कोरोना ही कोरोना के साथ में लड़ता है, आपको मालूम है वैक्सीन कैसे बनता है। सो निगेटिव गेस्ट जो है वो एक वैक्सीन की तरह है, बराबर, एक वायरस की तरह है, और हम लोग एक वैक्सीन की तरह काम करेंगे। सो निगेटिव गेस्ट को बुलाना है, टाइम पास के लिए बुलाना है। टाइम पास मतलब प्रैक्टिस के लिए बुलाना है। और एक सेंटेंस में लिखा है मैंने, अगर आपको बेस्ट बैट्समैन बनना है, अगर आपको बेस्ट बैट्समैन बनना है तो आपको दुनिया का सबसे अच्छा बॉलर चाहिए बॉलिंग डालने के लिए। अपने दोस्त के बॉल पे बेस्ट बैट्समैन नहीं बन सकते हो, आपको दुनिया का बेस्ट बॉलर ऐसा चाहिए जो हर गेंद में आपकी डंडी गुल करेगा, तभी आप बेस्ट बैट्समैन हो सकते हो। निगेटिव लोगों को बुलाओ और उनको करने दो अपनी डंडी गुल,
तभी आप बेस्ट बैट्समैन बन सकते हो। अच्छा लगेगा कोई बात नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो भी कोई बात नहीं है। मैं आपको 10,000 के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको 2 करोड़ रुपए के बारे में बता रहा हूँ। हो सकता है आपका 10,000 का मेंटेलिटी रहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं 2 करोड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी अचीव की है। सो ये ट्रेनिंग 2 करोड़ रुपए के हिसाब से और लंबा लॉन्ग टर्म विजन से ये कि आप निगेटिव लोगों को लाओ, वो आएंगे, आप नहीं बोलोगे तो भी आएंगे, नहीं तो निगेटिविटी करेंगे। बुलाओ उनको, पहले दिखाओ और उनको बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि तुम ना बोलोगे, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए बुला रहा हूँ, आ जाओ तू, मुझे मालूम है तुझे नहीं करना, लेकिन आ जा, मेरी प्रैक्टिस होनी है, आ जा, डाल बोल यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एक चीज, आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। निगेटिव निगेटिव मेक्स पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव मेक्स पॉजिटिव, ये आपने सुना होगा मैथ्स में। अगर आप निगेटिव गेस्ट गेस्ट को बुलाओगे तो फायदा क्या होगा? अगर आप निगेटिव गेस्ट को बुलाओगे और वो बोलेगा मुझे नहीं करना है, तो आपको तो पहले से पता है कि उसको नहीं करना है, तो आपके कॉन्फिडेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसे वैसा ही है आपका कॉन्फिडेंस। निगेटिव गेस्ट को बुलाओगे तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप निगेटिव को बुलाओगे और गलती से वो पॉजिटिव निकला, आपको लग रहा था निगेटिव है लेकिन पॉजिटिव निकला, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा बढ़ जाएगा, इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो निगेटिव गेस्ट को बुलाने का फायदा ये कि नहीं ज्वाइन हो गया तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ज्वाइन हो गया तो फायदा होता है। उसके अलग में अगर आपने पॉजिटिव गेस्ट को बुलाया, पॉजिटिव गेस्ट को बुलाया और पॉजिटिव गेस्ट ने ज्वाइन किया, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, क्योंकि वो तो अपना मामा का लड़का है, वो तो ज्वाइन करने वाला था, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव करके अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और वो निगेटिव हो गई, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा हो जाता है और आप बिजनेस से क्विट करते हो। किसको पैसे पहले बुलाना है ये बहुत जरूरी है। मैं ज्वाइन हो गया, मैंने बहुत अच्छे मेरे चचेरे भाई के भाई को बुलाया, वो आया, उसने बोला नहीं नहीं 3 दिन पहले मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो गया, तो आपको लगा सारे लोग खत्म हो गए, आपने बिजनेस को छोड़ दिया। पहले निगेटिव को लो भाई, बराबर, उसके बाद पॉजिटिव को लो, ठीक है। तो ये एक तरीका है, आप इसको फॉलो करेंगे तो बेहतर है। आपको थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन 2 करोड़ रुपए के लिए है। सो दिस वॉज वेरी बेसिक थिंग। ये सारी चीज़ें लिस्ट बिल्डिंग के लिए। लिस्ट बिल्डिंग करते वक्त काफ़ी क्वेरीज होती है लोगों की, तो मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट बिल्डिंग जो है वो एक नोटबुक के ऊपर करनी है, जो नोटबुक हमारी ज़िंदगी के लिए एक लाइफ चेंजिंग टूल होगा।